तीसरे कार्यकाल का पहला बजट आज संसद में पेश किया जाएगा और इसी के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 7वां बजट पेश कर एक नया रिकॉर्ड बनाने वाली हैं। तो लोकसभा चुनावों के बाद इस बजट में सरकार की घोषणाओं पर सबकी नजर रहने वाली है। बजट को लेकर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आम बजट अमृतकाल का अहम बजट होने वाला है। ये 5 साल के लिए हमारी दिशा तय करने के साथ ही 2047 तक विकसित भारत की आधारशिला भी रखेगा। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज अब से कुछ देर बाद सुबह 11 बजे बजट पेश करने वाली हैं। संसद में बजट पेश करने से पहले बजट को अंतिम रूप दे दिया गया है। इस मौके पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, वित्त सचिव सहित मंत्रालय समेत जितने भी विभाग के सचिव हैं और देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन वहां मौजूद रहेंगे। निर्मला सीतारमण आज 7वां बजट पेश कर रही हैं, तो एक तरह से वो हिस्ट्री क्रिएट करने वाली है, इतिहास रचने वाली हैं। और इससे पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री थे, उनके पास सबसे ज्यादा बजट पेश करने का रिकॉर्ड था। निर्मला सीतारमण इस साल फरवरी में अंतरिम बजट पेश कर चुकी है और इसके समेत अब तक लगातार 6 बजट पेश कर चुकी हैं। तो आपको बता दें, जो अंतरिम बजट होता है उसमें घोषणाएं नहीं होती हैं, तो ऐसे में सबकी नजर आज के इस बजट पर रहने वाली है। खासतौर पर जो मिडिल क्लास है, मध्यम वर्ग है, उसकी निगाहें आज क्या कुछ कहने वाली हैं निर्मला सीतारमण, उस पर नजर रहेगी। और क्या जो टैक्स स्लैब है उसमें कोई अंतर देखने को मिलेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है और हर टैक्स पेयर मिडिल क्लास खास करके पूछ रहा है। अब ये अलग अलग 7 तस्वीरें आपके सामने। 2019 में पहली बार बजट पेश किया था वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने, तब से लेकर अब तक 2020, 2021, 22, 23, 24 चुनावी साल था, तो पहले 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश किया गया और अब जबकि सरकार रिपीट हुई है तो निर्मला सीतारमण एक बार फिर से आज बजट पेश करेंगी। ये पूर्ण बजट रहने वाला है और इसीलिए उम्मीद सबकी यही है कि कोई शायद लोक लुभावन घोषणाएं आज हो सकती हैं जो इसके पहले तो निर्मला सीतारमण ने कभी की नहीं है। पंकज, बिल्कुल शालिनी, और खासतौर पर पेट्रोल और डीजल जीएसटी के दायरे में आएगा नहीं आएगा उस पर सबकी निगाह रहेगी। मध्यम वर्ग की हम बात कर रहे हैं। उसके अलावा प्रधानमंत्री ने कल जो अहम बातें की, उन्होंने कहा कि 2047 के लिए एक विजन है कि विकसित भारत हो, तो उस दिशा में और जो गारंटीज दी गई हैं प्रधानमंत्री की तरफ से, उसको धरातल पे, उसको धरा पर लाने की एक तरह से कोशिश होगी। खासतौर पर किसानों, महिलाओं, गरीब तबका जो है और युवा जो कि भविष्य है देश का, उस पर भी फोकस रहेगा। तो अब देखना होगा कि आज का जो बजट है उसमें किस किस क्या इनकम टैक्स के स्लैब में छूट मिलेगी, मध्यम वर्ग के लिए क्या कुछ होगा, क्या सस्ता क्या महंगा, उस पर भी नजर रहेगी। और इस वक्त हम आपको बता दें, हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित पांडे जो हैं वो मौजूद हैं इस वक्त निर्मला सीतारमण के घर के बाहर, और साथ साथ रवि सिंह हमारे सहयोगी पंकज चौधरी जो कि एमओएस है, उनके घर के बाहर मौजूद हैं। प्रशांत चुरे मुजफ्फरनगर में है, किसान भाइयों के साथ वो मौजूद है। तो सबसे पहले जरा अमित पांडे आपका रुख करना चाहेंगे। निर्मला सीतारमण सबसे पहले रवाना होंगी वित्त मंत्रालय के लिए, क्या खबर है आपके पास? देखिए, इस वक्त हम निर्मला सीतारमण के आवास पर मौजूद हैं और यहाँ से अब से थोड़ी देर में करीब 8:30 बजे का वक्त है जब वित्त मंत्री अपने घर से निकलेंगे, सीधे नॉर्थ ब्लॉक वित्त मंत्रालय के लिए वहाँ पर निकलेंगी। वहाँ पर वित्त राज्य मंत्री और संबंधित अधिकारियों से मुलाकात करेंगी, जिसके बाद वो संसद भवन के लिए रवाना होंगी और बजट को वहाँ पर कैबिनेट के समक्ष पेश किया जाएगा। इसके बाद बजट को संसद में पेश किया जाएगा। तो ये तो पूरी की पूरी प्रक्रिया है। लेकिन पंकज, जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे, बजट क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए, लोकसभा चुनाव के रिजल्ट्स के बाद पहला ऐसा बजट है और विपक्ष ने महंगाई, किसानों की समस्या और रोजगार, इन तीनों को मुद्दा बनाया था। तो इन तीनों पर लबोलबाब अगर हम कहें तो इन तीनों पर बड़ी घोषणा हमें देखने को यहाँ पर मिलेगी, मिल सकती है, नहीं मिलेगी। और खास तौर पर किसानों के लिए, जिसमें उनकी क्रेडिट कार्ड की जो सीमा 3 लाख से 5 लाख तक पर बढ़ाने की उम्मीद है। उनके उत्पादों को फूड प्रोसेसिंग और एमएसएमई इंडस्ट्री से जोड़ा जाए, पहली चीज पंकज। और दूसरा, कैसे उनके उत्पादों को, किसानों के उत्पादों को एक समुचित व्यापार मिले, समुचित बाजार मिले, इस पर घोषणा होगी। इस पर संबंधित योजनाओं की का ऐलान होगा। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कुछ मिनट के बाद वो निकलेंगे अपने घर के बाहर, लेकिन एमओएस पंकज चौधरी निकल चुके हैं अपने घर से नॉर्थ ब्लॉक के लिए। रवि उस वक्त वहीं मौजूद थे। रवि, क्या कहा पंकज चौधरी ने?
देखिए, मैं सबसे पहले एक तो अपडेट करना चाहूँगा कि इस समय मैं वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के घर पर नहीं बल्कि वित्त मंत्रालय पहुँच चुका हूँ और इस दौरान मैं वित्त मंत्रालय की भी तस्वीरें दिखाऊँ कि यहाँ पर पंकज चौधरी जो वित्त राज्य मंत्री हैं जब अपने घर से अब से थोड़ी देर पहले ही निकल रहे थे, जिसमें मैंने खुद सवाल पूछा, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का जो नारा है सबका साथ सबका विकास, इस बजट में वो उसकी झलक दिखाई देगी, चाहे किसानों के लिए, युवाओं के लिए, ये तमाम जो वर्ग के लिए कुछ न कुछ बजट में प्रावधान रखा गया है। तो फिलहाल पंकज चौधरी अब अंदर मंत्रालय के अंदर पहुंच चुके हैं। कई अधिकारी इसमें शामिल हैं जो उनके साथ में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब अपने घर से, जब हमारे सहयोगी अमित पांडे बता रहे थे कि अब से थोड़ी देर बाद वो निकलेंगी यहाँ वित्त मंत्रालय के लिए, तो जब यहाँ पर वो पहुंचेंगी उसके बाद फिर बाहर निकलेंगी, जब फोटो अपॉर्चुनिटी होगी, फोटो अप होगा, जब उनके हाथ में अधिकारियों के साथ में और वित्त राज्य मंत्री भी उनके साथ में होंगे, यहाँ से निकलकर राष्ट्रपति भवन जाएंगी, वहां से मंजूरी लेंगी, फिर कैबिनेट की बैठक और अप्रूवल मिलने के बाद फिर 11 बजे जो बजट संसद में पेश किया जाएगा। ठीक है रवि, लौटेंगे हम आपके पास, जरा आप रुक करते हैं हमारे